आज के वीडियो में मैं आर्य शर्मा के जो एंशिएंट इंडिया है उसके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करूँगा। जिस बुक की मैं चर्चा कर रहा हूँ उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने आफ्टर एनसीईआरटी ने आर्य शर्मा की बुक जो डिसकंटिन्यू कर दी गई उस बुक को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश करा और 3 to 4 चैप्टर्स उन्होंने न्यू ऐड करके फिर से मार्केट में लाया। तो लगभग 32 चैप्टर्स हैं इस बुक में। तो इस चैप्टर्स में से कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जो आपको हमेशा पढ़ना चाहिए जब तक यूपीएससी ना निकले, और उसे बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए। तो आइए आगे हम उन इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं और मैं उस चैप्टर्स को दिखाता भी हूँ टॉपिक वाइज। आइए देखते हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, शुरू में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन हम लोग इसमें सबसे पहले नेचर ऑफ सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। इसमें मटेरियल रिमेन्स, क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस, लिटरेरी सोर्सेज, फॉरेन अकाउंट्स, नेचुरल साइंसेज, हिस्टोरिकल सीन्स, सेंस एंड कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री एंड क्रोनोलॉजी। इसे यूपीएससी हमेशा पूछती है। तो पहले फर्स्ट चैप्टर ये इम्पोर्टेंट हो गया। सेकेंड हम लोग न्यूलिथिक एज एंड फर्स्ट फूड प्रोड्यूसर्स एंड एनिमल कीपर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो एग्रीकल्चर जो रिवोल्यूशन हुआ न्यूलिथिक एज में ही हुआ। इसमें भी खास करके यूज ऑफ बोन टूल्स इन साइट्स ऑफ बुरझोन, चिरान, न्यूलिथिक सेटलमेंट्स इन साउथ इंडिया। इसे यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है, तो इस चैप्टर को ध्यान रखेंगे। कैलकोलिथिक को एक 1 रीडिंग दे देंगे कि एक समझ होनी चाहिए। चालकोलिथिक कल्चर्स को हम लोग एक बार 1 रीडिंग दे देंगे जिससे समझ में आएगा। अब आइए हड़प्पन कल्चर, ब्रॉन्ज एज अर्बनाइजेशन इन द इंडस वैली। तो इस चैप्टर को एक एक करके अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। यूपीएससी हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछती है और इसको बहुत अच्छे से इत्मीनान से पढ़ेंगे, डाइजेस्ट कर करके। आपको प्रीलिम्स और मेंस हर जगह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आते हैं हम आइडेंटिटी ऑफ आर्यन कल्चर, इसको छोड़ सकते हैं हम लोग। द एज ऑफ ऋग्वेदा, द एज ऑफ ऋग्वेदा, इसको इस चैप्टर के सभी टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद से आप लेटर वैदिक फेज, ट्रांजिशन टू स्टेट एंड सोशल ऑर्डर्स। तो यूपीएससी कई बार क्या करती है ना, मेंस में ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड के कंपैरेटिव स्टडी पूछती है कि भाई ऋग्वैदिक में जो इंस्टीट्यूशन थी वो आगे चलकर उसकी क्या कंडीशन रही। जैसे लाइक सभा समिति शुरू में उतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन बाद में काफ़ी स्ट्रांग हो गई। विदत जो असेंबली थी जिसमें महिलाएं सबसे अधिक पार्टिसिपेशन होती थी महिलाओं की, वो आके लेटर वैदिक पीरियड में डिसअपियर हो गया। तो इस तरह से आपको ध्यान देना होगा और यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछती है। अब आते हैं हम आगे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के। तो जैनिज्म बुद्धिज्म आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इस सारे टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं। इसके बाद से टेरिटोरियल स्टेट्स एंड द राइज ऑफ मगधा, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अब आते हैं स्टेट स्ट्रक्चर एंड बर्ना सिस्टम इन द एज ऑफ बुद्धा, इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आइए द मौर्य एज, मौर्य एज को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसमें कुछ छोड़ने नहीं है। और
द सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्य रूल को बार बार पढ़िए। इसमें आर्ट एंड कल्चर, वहाँ का जो पॉलिटिकल कंडीशन उस समय था वो सारा दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, ये सारे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से आप सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट एंड म्यूचुअल इम्पैक्ट को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, इस चैप्टर्स को। इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडो ग्रीक्स, सक्का, प्रतिहार्स, कुषाण, इंडो ससानियंस एंड कल्चर कंसिक्वेंसेज स्ट्रक्चर, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है। द ओरिजिन ऑफ महान बुद्धिज्म, गंधारन, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, आप लोगों ने सुना होगा, यूपीएससी हमेशा गंधारन मथुरा आर्ट के बारे में पूछती है, तो इसको आपको ध्यान देना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। इसके बाद आप आइए सतवाहना फेज पे। सतवाहना फेज को भी आपको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करके पढ़ना है, यूपीएससी हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द डीप साउथ, इसमें मेगालिथिक बैकग्राउंड आपको पढ़ने होंगे, मेगालिथिक कल्चर साउथ में कैसा था, मेगालिथिक कल्चर क्या होता है। और इस चैप्टर में बेसिकली आपको तमिल लैंग्वेज एंड संगम लिटरेचर, सोशल एवोल्यूशन फ्रॉम संगम टेक्स्ट, इसको हमेशा अच्छे से पढ़ना है। संगम लिटरेचर से हमेशा यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन पूछती रही है। उसका सोशल कल्चर एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, ये सारे उस पीरियड में क्या क्या इम्पोर्टेंट थे वो सारे पूछती है यूपीएससी। अब हम आते हैं क्राफ्ट्स, कॉमर्स एंड अर्बन ग्रोथ के बारे में भी हमें पढ़ना होगा, और दरअसल ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ दैट पीरियड एंशिएंट इंडिया का, तो उसे हमें पढ़ना ही पढ़ना है। अब हम आते हैं राइज एंड ग्रोथ ऑफ द गुप्ता एम्पायर। राइज एंड ग्रोथ ऑफ गुप्ता एम्पायर आपको पढ़ना है। लाइफ इन द गुप्ता एज भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। और सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेंड्स इन ट्रेड एंड एग्रारियन इकोनॉमी, सोशल एस्पेक्ट्स, और भी जो कल्चर था उस समय, वो सारे आपको पढ़ने हैं। अब हमें पढ़ने हैं हर्षा एंड हिज टाइम्स। हर्षा एंड हिज टाइम्स, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, हर्षा से हमेशा क्वेश्चन आता है। अब उसके बाद से ब्राह्मणाइजेशन, रूरल एक्सपेंशन एंड पीजेंट प्रोटेस्ट, इसमें भी आपको सारे पढ़ने हैं। चालुक्य, कलाभरा रिवोल्ट, पल्लव, ये सारे साउथ के जो हिस्ट्री हैं इसको आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद से डेवलपमेंट्स इन फिलॉसफी, इसमें गोल्स ऑफ लाइफ, सांख्य, योगा, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता, चरवाक प्रिंसिपल, ये सारे आपको अच्छे से पढ़ने, यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछती है। अब आगे आते हैं, बस आपको इतना ही चैप्टर पढ़ने हैं। आई होप लगभग यहाँ 33 चैप्टर्स हैं, और मेरे हिसाब से आपको 13 से 14 चैप्टर ही पढ़ने हैं। तो आप समझ सकते हैं, जो मैंने चैप्टर बताया है उसी से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तो उसको अच्छे से समझें। जो भी मैंने वीडियो में बताया इसको सीरियसली लेंगे, और चूँकि मेरा काफ़ी इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, मैं रोज आईएएस से जुड़ा रहा हूँ, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है मेरा। और ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है इसको आप डाइजेस्ट करके समझें, स्लोली समझें, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो चैप्टर बताया है उसको कम से कम 4 बार 5 बार पढ़ें, आप देखेंगे एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब नेक्स्ट कल के वीडियो में हम एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे, लेकिन न्यू एनसीईआरटी जो थीम्स इंडियन हिस्ट्री 1 है उसके बारे में। उसमें सारे चैप्टर हमें पढ़ने हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ पार्टिकुलर चैप्टर को हाईलाइट करेंगे और उसको देखेंगे कि कैसे पढ़ना है। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मोटिवेशन बढ़ेगा। थैंक यू।